Unacademy. Let's crack it. Hey everyone, वेलकम टू पाथफाइंडर। दिस इज मरुचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आखिरकार आज की इस वीडियो में हम क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो का पॉइंट ऑफ डिस्कशन आखिरकार होने क्या वाला है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो रिसेंटली दोस्तों एक बहुत ही बड़ी खबर आई है जिसमें कि देखने को हमें मिला है कि जातीय गौरव दिवस, ठीक है, जो कि हर साल 15 नवंबर को मनाया जाता है, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं वो लॉन्च करने वाले हैं ₹24,000 करोड़ का स्कीम। ठीक है, जो कि क्या करेगा, एम्पावर करेगा वल्नरेबल जो हमारे ट्राइब्स हैं हमारे इंडिया में उनको। तो जनजातीय गौरव दिवस पे एक बहुत ही बड़ा मूव जो है, एक बहुत ही बड़ा स्टेप जो है वो देखने को मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के तरफ से, जो कि उन्होंने क्या किया है, एम्पावर करने के लिए इन वनरेबल ट्राइब्स को, ठीक है, जो कि ट्राइबल एरियाज में रहते हैं ऐसे लोग जिनको कि उनको प्रॉपर तरीके का कुछ जो भी हेल्प है वो नहीं मिल पाता है, या प्रॉपर तरीके का जो उनको चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं मिल पाती है। तो उनको एम्पावर करने के लिए, उनको और भी अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो ला रहे हैं स्कीम को। तो आइए इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि आखिरकार ये स्कीम है क्या, ठीक है, जिसमें इन सब में आखिरकार कौन सी स्कीम के बारे में बात की गई है। ठीक है, जनजातीय दिवस क्या होता है, ठीक है, कि आखिरकार जनजातीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और किनके लिए मनाया जाता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम क्या करेंगे आज की इस वीडियो में दोस्तों, करेंगे डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सबको मैं बता दूं कि अगर आप प्रयागराज में रह रहे हैं और अगर आप एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं आईएएस की जर्नी और आप एक बेस्ट बेहतर ऑफलाइन कोचिंग के लिए ढूंढ रहे हैं, रिक्वायरमेंट है आपको, तो आप हमारे साथ जुड़ करके क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम ला रहे हैं आप सबके लिए आपका जो फाउंडेशन बैच है 2025 से 2026 तक का, ठीक है, और ये स्टार्ट होने वाला है बैच दोस्तों 15 दिसंबर को, ठीक है। तो इस बैच में आने से पहले, ज्वाइन करने से पहले आपको खुद को क्या कराना पड़ेगा, इनरोल करवाना पड़ेगा, जो कि 30 नवंबर के पहले पहले आप क्या करेंगे, अपने आप को इनरोल करवा लेंगे, ठीक है। अर्ली बर्ड ऑफर हम आप सबके लिए लेके आए हैं। तो ये जो ऑफर है उन अर्ली बर्ड्स को क्या होगा, बेनिफिट करेगा। बेनिफिट कैसे करेगा, तो वो 40%, मतलब कि 40% ऑफ उनको मिलेगा फीस पे। ऑल्सो ये अर्ली बर्ड कौन होने वाले हैं, जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स हमारे होंगे वो होने वाले हैं अर्ली बर्ड, ठीक है। क्लियर हो गया। नंबर यहाँ पे दिया गया है नीचे, आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंक्वायरी अगर आपको करनी है, किसी भी तरीके का डाउट है, इस नंबर पे कॉल कीजिए और आपका जो मैटर है वो एड्रेस हो जाएगा। ऑल्सो यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है हमारे प्रयागराज का, जो लोकेशन है जहाँ पे हमारी जो कोचिंग सेंटर है ओपन होने वाली है, तो आप वहाँ पे भी जा करके कोई भी क्वेरी जो है एड्रेस करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, आप लोगों को प्रोवाइड की गई है एक गूगल फॉर्म, ठीक है। क्या प्रोवाइड की गई है, गूगल फॉर्म। तो आप उस गूगल फॉर्म में अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इंक्वायरी करनी है, जैसे कि अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, ठीक है, या फिर आपको कैसी तैयारी करनी है, ठीक है, क्या तैयारी करनी है, इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो भी आप क्या कर सकते हैं, उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है, और उससे भी आपका जो क्वेरी है वो एड्रेस हो जाएगा। ऑल्सो अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए दोस्तों, तो आप मेरा कोड RP10, ठीक है, जो है वो यूज़ कर सकते हैं। आपको इस कोड पे 10% का ऑफ, दैट इज़ 10% का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। ये तो हो गया हमारा ओवरऑल इस पूरे पॉइंट ऑफ डिस्कशन। हमारा यहाँ पे यही है कि अगर आप जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। अगर आपको एक बेहतर जो है अपने आप को बनाना है और आपकी तैयारी जो है उसको बेहतर बनानी है इन दैट सेंस, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं हम अपने खबर पे और देखते हैं कि आखिरकार आगे और क्या है।
तो सबसे पहले दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं जनजातीय दिवस जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि जनजातीय दिवस जो है क्या होता है, कब मनाया जाता है और किन लोगों के लिए ये मनाया जाता है। तो सबसे पहले कब मनाया जाता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे यूनियन जो कैबिनेट है, ठीक है, उन्होंने इसको अप्रूव किया था। उन्होंने अप्रूव किया था, जिन्होंने क्या किया था, एक मीटिंग करवाई थी जो कि 10 नवंबर को ये मीटिंग हुई थी। ठीक है, 2021 में। और उसके बाद से क्या बोला गया कि अब हर 15 नवंबर को, क्या बोला गया, हर 15 नवंबर को जनजातीय जो दिवस है वो मनाया जाएगा। क्लियर हो गया। हमारे यूनियन कैबिनेट जो है उसमें क्या हुआ था, एक मीटिंग हेल्ड की गई थी। ठीक है, मीटिंग एक बैठाई गई थी जो कि 10 नवंबर 2021 में बैठाई गई थी, जिसमें कि डिस्कस किया गया था, जिसमें कि बोला गया था कि 15 नवंबर को क्या किया जाएगा, हर साल क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, जनजातीय दिवस। ठीक है, ये एक ओकेजन है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, क्या करने के लिए, जो कि ऑनर करता है ये और रिकग्नाइज करता है कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, या फिर जो भी ट्रेडिशंस होते हैं उसको, और ये कंट्रीब्यूशन भी जो है वो देता है ट्राइबल कम्युनिटीज को। तो जो भी हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है, जैसे कि हमारे बिरसा मुंडा जी हो गए और शहीद वीर नारायण जो सिंह हो गए, श्री अलूरी सीताराम राजू हो गए। ठीक है, तो ये जितने भी जो हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स है, ये उनके कंट्रीब्यूशन के लिए, आखिरकार उन्होंने इतना बेहतरीन और इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है हमारे देश को फ्रीडम होने में, तो इस वजह से भी ये क्या किया जाता है, ये जो ओकेजन है दैट इज जनजातीय गौरव दिवस जो है वो भी इस वजह से भी मनाया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो मोटिव है इसको सेलिब्रेट करने के लिए कि ऑनर करेगा, रिकग्नाइज करेगा कल्चरल हेरिटेज को, ट्रेडिशंस को, कॉन्ट्रीब्यूशंस जो भी है ट्राइबल कम्युनिटीज के, उनको भी ये क्या करेगा, रिकग्नाइज करेगा। ठीक है, ये जो दिन है ये डेडिकेट किया जाता है by acknowledging the rich diversity and unique customs। ठीक है, जो हमारी कंट्री में जो भरपूर जो रिच डाइवर्सिटीज है, यूनिक कस्टम्स जो हमारे कंट्री में इतने सालों से प्रिवेल होते हुए आ रहे हैं, जो कि हमें देखने को मिल रहा है इंडिजीनियस ट्राइब्स के, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। तो इन सारी चीज़ों को भी इस दिन क्या किया जाता है, एक्नॉलेज किया जाता है, और इस वजह से इस दिन को डेडिकेट किया जाता है इन सारी चीज़ों के लिए कि हम रिकग्नाइज करें, एक्नॉलेज करें रिच डाइवर्सिटी को जो कि हमारी कंट्री में है, यूनिक कस्टम को जो कि हमारी कंट्री में है, इंडिजिनियस जो ट्राइब है, अलग अलग जो ट्राइब्स हैं, ठीक है, उनके कस्टम को रिकग्नाइज किया जाता है। ठीक है, तो ये इस दिन को इसीलिए ही सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, ये एम्फोसाइज करता है इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग देयर हेरिटेज, कि प्रिजर्व किया जा सके जो भी हमारा हेरिटेज है उसको, एंड फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट फॉर द वे ऑफ लाइफ, और वे ऑफ लाइफ जीने के तरीके को भी क्या रिस्पेक्ट प्रोवाइड की जा सके। ये एक जो दिन है ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, किनके लिए, जो बिरसा मुंडा जी हमारे हैं उनके लिए। ये भी एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, जिनका कि ये जन्म दिवस जो है ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। इनका जो जन्म हुआ था ये 15 नवंबर को हुआ था, और इनका बर्थ एनिवर्सरी जन्म दिवस के तौर पर भी इसको मनाया जाता है। ठीक है, दैट इज जनजातीय गौरव दिवस, जिन्होंने क्या किया था, हु इज रिवर्स्ड एज अ गॉड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज अक्रॉस द इंडिया। तो ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर है, ये जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर है बिरसा मुंडा, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए। ठीक है, इसीलिए इनको ट्राइबल कम्युनिटीज़ का देवता भी माना जाता है, मतलब गॉड की तरह भी इनको माना जाता है। क्लियर हो गया। आई होप कि आपको जनजातीय गौरव दिवस क्या है, किस लिए मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, आपको ये एक क्लियर जो है साइट मिल गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कि हमारे कंट्री के हो गए तमार्स, संथाल्स, खासीज, भील्स, मेजोज एंड ओल्स। ठीक है, तो देखेंगे आप कि ये सारे हमारे इंडिया के
ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं। यहाँ पे आप पिक्चर्स में भी देख सकते होंगे कि ये अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ये अलग अलग लोग हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये पाए जाते हैं आपके जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ पे मोस्टली आप देखने को मिलता होगा आपको ये सारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तो आपको ये पिक्चर दिखाने का यही एक रीज़न है कि जिससे कि आप क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए कि अच्छा ये जो सारे ट्राइबल लोग हैं वो ऐसे आपको एक तरीके से देखने को मिलते हैं हमारे कंट्री में। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब आते हैं प्राइम मिनिस्टर जी ने जो ₹24,000 करोड़ का स्कीम की जो बात की है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या करेंगे, अभी प्राइम मिनिस्टर जी जो हमारे हैं 15 नवंबर को पार्टिसिपेट करेंगे इसके सेलिब्रेशन में, ठीक है, जो कि क्या है, ये 3rd जनजातीय गौरव दिवस जो है वो है, ठीक है। तो अब ये 3रा जनजातीय गौरव दिवस जो है वो मनाया जाएगा और वो कहाँ मनाया जाएगा, खुंती में। तो ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, खुंती जो डिस्ट्रिक्ट है उसको देखेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते होंगे, ये जो छोटा सा जो डिस्ट्रिक्ट है, ये रीजन आपको दिख रहा होगा, तो ये खुंती डिस्ट्रिक्ट है। अब क्या होगा, वहीं पे ये जो सेलिब्रेशन है, जो प्रधानमंत्री जी आएंगे इस सेलिब्रेशन में जो पार्टिसिपेट करेंगे जनजातीय गौरव दिवस में, तो ये खुंती डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और क्या लॉन्च करेंगे, विकसित भारत संकल्प यात्रा एंड द प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स मिशन। तो ये यहाँ पे क्या करने वाले हैं, 2 ऐसे स्कीम्स जो हैं लॉन्च करने वाले हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप मिशन। ये 2 मिशन जो है वो क्या करने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं। अब इसका मिशन, इस मिशन का बजट टोटल कितना होने वाला है, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, दैट इज ₹24,000 करोड़। क्लियर हो गया? अब बढ़ते हैं आगे। अब इस मिशन का एम क्या होने वाला है, तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये जो ट्राइब्स हैं ना, आपको देखने को मिलते होंगे, ये हर जगह नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि हर जगह तो अर्बन एरिया है, हर जगह तो बिल्डिंग्स और बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखने को मिल रहे होंगे आपको, ठीक है, इंडस्ट्रीज देखने को मिल रही होंगी। तो पेड़ पौधे और जो फॉरेस्ट है बेसिकली इन एरियाज में ही ये जो ट्राइब्स होते हैं ये पाए जाते हैं, और काफ़ी स्कैटर्ड वे में ये ट्राइब्स जो है वो देखने को मिलते हैं, रिमोट एरियाज में ये पाए जाते हैं, ठीक है। एंड इनएक्सेसिबल हैबिटेट्स, मतलब कि एक्सेस ना कर पाए, जहाँ पे आप जा नहीं पाए, जहाँ पे उनको देख नहीं पाए, जहाँ पे वैसी एरियाज में ये क्या करते हैं, ये रहना पसंद करते हैं, ठीक है। ओपन फॉरेस्ट एरिया ज़्यादातर आप देखेंगे तो ये फॉरेस्ट एरियाज में आपको पाए जाएंगे। तो बेसिकली इसका एम ये है कि इनको प्रोवाइड किया जा सके बेसिक फैसिलिटीज़। तो इसी वजह से ये मिशन लाया गया है PVTG। तो PVTG फैमिलीज को बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ठीक है। और क्या हो सकता है, और इसका एम है कि इनको हैबिटेशन प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जा सके, जैसे कि रोड हो गया, टेलीकॉम कनेक्टिविटी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, सेफ हाउसिंग, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर हो गया, सैनिटेशन हो गया, इम्प्रूव्ड एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो जब सारी दुनिया को, या फिर अपनी ही कंट्री की बात कर ले, तो हम सबको जब इन सारी चीज़ों के एक्सेसिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, दी जा रही है, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ प्रिविलेजेस हमको मिल रहे हैं, तो व्हाई नॉट दे, क्यों वो छूटे जाए अकेले, वो ऐसे सफ़र करे कि उनको, वो भले जंगल में रह रहे हैं तो क्या हुआ, उनको प्रॉपर तरीके से एक बेसिक फैसिलिटी तो मिलनी ही चाहिए, कि एक प्रॉपर तरीके से जगह हो जहाँ वो रह पाए, है ना, रोड बनी हो जहाँ पर वो ढंग से चल पाए, गाड़ियाँ अगर चला रही हो तो वो ढंग से चल पाए, लोग जा पाएँ, ठीक है, उनसे मिल पाए, कनेक्ट कर पाए, ठीक है। जो टेलीकॉम कनेक्टिविटी है वो भी, कि लोग उनसे अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाए, इलेक्ट्रिसिटी हो, जो अंधेरे में वो बेचारे रह रहे हैं, ठीक है। कई सारे आप जंगलों में जाएंगे तो वहाँ पे रात के बाद इन ट्राइब्स के पास कुछ नहीं होता है, ठीक है, ना तो इलेक्ट्रिसिटी होती है प्रॉपर तरीके की,
और ना ही इनके पास जो मिट्टी का तेल होता है, जो मतलब गाँव में आप जाते होंगे तो वहाँ पे ऐसे दिए जलाए जाते हैं, वो भी प्रॉपर तरीके का नहीं होता। वो सिर्फ़ आग से ही, जब तक आग जल रही है तब तक वो उनका काम चलता रहेगा। जैसे ही आग बुझ जाती है पूरा अंधेरा हो जाता है, ठीक है? तो एटलीस्ट बेसिक फैसिलिटीज़ जो है इन लोगों को प्रोवाइड की जा सके, इस वजह से जनजातीय गौरव दिवस पे ये प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही बड़ा जो स्टेप है देखने को मिला है, जिसमें कि इन बेसिक फैसिलिटीज़ को दिया जाएगा इस मिशन के अंदर। क्लियर हो गया? तो आइए जान लेते हैं कि पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइब ग्रुप्स जो हैं इंडिया में आखिरकार ये होते क्या हैं। ये जो है ग्रुप्स, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ स्पेसिफिक क्राइटेरिया इनके लिए है। जैसे कि वो हो गए प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उनके पास, जबकि देश इतना आगे बढ़ चुका है, ठीक है? इतने लोग इंडिया जो है चाँद पे पहुँच चुका है, ठीक है? इंडिया जो है कई सारे नए इन्वेंशंस कर रहा है, तो उसके बावजूद भी इनका जो लेवल है वो आप देखोगे कि प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इनके पास अभी भी है। इनकी लो पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा मतलब भारी मात्रा में भी लोग नहीं है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं है, स्टैग्नेंट होके ये रहते हैं एकदम। और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इनका पॉपुलेशन भी जो है वो डिक्लाइन होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। सबसिस्टेंस इकोनॉमी है इनके पास, ठीक है? एंड मोर, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि इंक्लूड इसमें की जाती है, जिससे कि ऐसे लोगों को जो इस लेवल पे रह रहे हों उनको कहते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है एज अ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। क्लियर हो गया? तो ये इसका मतलब होता है। अब गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करेगी इनको? सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनको जो है वो भी उनके लिए लेकर आई है, जिससे कि इनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। यूनिक कल्चर जो इनका है, हेरिटेज जो इनका है, लाइवलीहुड जो इनका है, वाइल इम्प्रूविंग देयर सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशंस है उसको इम्प्रूव करते हुए इन सारी चीज़ों को उनको इस प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड की जाएगी। तो ये एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम है, ठीक है? ये क्या है? एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो है वो हमें देखने को मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब आ जाते हैं, जान लेते हैं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा है क्या। अगर इसकी हम बात करें तो ये बेसिकली फोकस करता है क्रिएटिंग अवेयरनेस, ठीक है? और प्रोवाइड करता है बेनिफिट्स ऑफ वेलफेयर स्कीम टू पीपल, ठीक है? क्लियर हो गया? तो ये इसका फोकस क्या है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करे और बेनिफिट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स जो है लोगों को प्रोवाइड करे विथ एनरोलमेंट ऑफ पोटेंशियल बेनिफिशियरीज ड्यूरिंग द यात्रा, ठीक है? पोटेंशियल बेनिफिशियरीज को क्या होगा? एनरोलमेंट जो है उसमें करना पड़ेगा इस यात्रा के दौरान। जो प्राइम मिनिस्टर जी हमारे हैं वो रिलीज करेंगे 15th इंस्टॉलेशन ऑफ पीएम किसान टोटलिंग अबाउट ₹18,000 करोड़, बेनिफिटिंग ओवरनाइट करोड़ बेनिफिशियरीज। तो बेसिकली अगर हम बात करें विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, ठीक है, इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है रिलीज करेंगे उनका 15th इंस्टॉलेशन, पीएम किसान जो इनका योजना है उसका 15वां इंस्टॉलमेंट जो है वो रिलीज करने वाले हैं। टोटल जो है वो कितना इसमें होने वाला है? तो 18,000 करोड़ जो है वो इसमें टोटल देखने को मिलने वाला है, जो कि बेनिफिट करने वाला है क्या? बहुत सारे करोड्स ऑफ बेनिफिशियरीज को इस योजना के अंदर। समझ में आ गया ये कि आखिरकार ये फोकस किस पे करता है, और अब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो आखिरकार क्या इस योजना के अंदर करने वाले हैं। अब ये जो मिशन होने वाला है हमारा, तो ये जो मिशन है ये कैरी आउट किया जाएगा 9 मिनिस्ट्रीज के द्वारा, जो कि एक साथ काम करेंगे, इस मिशन को सक्सेसफुल बनाएंगे। इसमें इंक्लूड किया जाएगा पीएम जन आरोग्य योजना, ठीक है? 100% इम्यूनाइजेशन, टीबी एंड सिकल सेल डिजीज एलिमिनेशन, और भी अदर प्रोग्राम्स जो हैं उसको इंक्लूड किया जाएगा। और 9 मिनिस्ट्रीज जो हैं ये कैरी आउट करेंगी, ये कैरी फॉरवर्ड करेंगी इस मिशन को, और इस मिशन को बनाएंगी सक्सेसफुल वन डे। तो ये जो हमारे जनजातीय, ठीक है, जो हमारे जनजातीय जो गौरव दिवस है,
क्या है, जनजातीय गौरव दिवस का एक तरीके से बहुत बड़ा गिफ्ट है इन सारे वल्नरेबल ट्राइब्स को, जो कि एम्पावर करने वाला है उनको विद दीज बेसिक फैसिलिटीज़ जो कि प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। और इस वजह से ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा जो इन डेवलपमेंट है ओवरऑल कंट्री का भी हमें नेशनल लेवल पे भी देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में और ही किसी बढ़िया से न्यूज़ के साथ, खबर के साथ, इंटरेस्टिंग न्यूज़ के साथ। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।